हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कतर लाइफस्टाइल विद कौमी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपना ख़ास ख्याल रखते होंगे। तो जैसे कि आपको पता है आजकल के हालात जितने साज़गार जा रहे हैं, तो उसके लिए जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो हैंड सैनिटाइज़र्स और मास्क और सम प्रोटेक्टिव वाइप्स बहुत ज़रूरी हैं। और ये हैं मेडिकेटेड प्रोटेक्टिव वाइप्स, और उसके साथ साथ उसे जो भी हैंड सैनिटाइज़र्स मिले वो ले आई। और ये मेरी बेटी ज़िद कर रही थी कि मुझे ये खोल के दो। और इसके साथ साथ मेरी सिस्टर ने की थोड़ी सी शॉपिंग, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और कुछ चीज़ें लेनी थी, ज़रूरी लेनी थी, इस वजह से शॉपिंग मॉल जाना पड़ा उसे। और सिर्फ मेरी सिस्टर ही गई थी अपनी फ्रेंड के साथ, हम लोग घर पे ही थे। तो उसके साथ साथ हैंड सैनिटाइज़र्स वगैरह लाने थे। तो ये सब मैं भी आपको आगे अपनी वीडियो में दिखाती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है अब ऑफिसेज़ के जो काम हैं अब वो घर पे ही ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ रहे हैं। तो जिसकी वजह से मेरी सिस्टर को ज़रूरी था लाना लैपटॉप। तो लैपटॉप था उसके पास पहले से, लेकिन थोड़ा सा स्लो था, इतना वो फास्ट नहीं था क्योंकि थोड़ा पुराना था। तो इस वजह से उसको न्यू लैपटॉप चाहिए था। और उसके साथ साथ वो लेकर आई थी अपने लिए कूलिंग पैड। और मुझे भी लैपटॉप की ज़रूरत थी, इस वजह से एक लैपटॉप उसका है और एक मेरा, और ये है मेरी सिस्टर। और शॉपिंग में क्या आया है, शॉपिंग में आया है जी मेकअप। और मैं अपनी सिस्टर का आपसे मेकअप कलेक्शन भी ज़रूर शेयर करूँगी अपनी आने वाली कुछ वीडियोस में। और यहाँ पर जी अनबॉक्सिंग हो रही है मेरी सिस्टर की न्यू लैपटॉप की। सो जस्ट हैव अ लुक। ये है कूलिंग पैड जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर परचेज़ करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी बहुत सख्ती जा रही है। और जगह जगह पे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हो के, और वो एक एक से पूछ रही हैं, मोर देन 1 पर्सन जो गए हुए भी हैं बाहर क्यों निकले हैं। तो मैंने जाती मेरी बिस्ती हो, तो इस वजह से बेटर टू जस्ट स्टे होम। तो जी ये है मेरी सिस्टर का मेकअप, और वो मेकअप जहाँ देखती हैं खड़ी हो जाती हैं। तो ये है कुछ ब्रोज पेंसिल्स, और ये सारा जो ब्रांड है, ये सारा ब्रांड है जी एसेंस का। और एसेंस के मेकअप सिर्फ रीज़नेबल ही नहीं, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो मैंने आपसे कुछ एसेंस की चीज़ें पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर की हुई हैं। तो ये सारा जो आपको मेकअप का भी कलेक्शन नज़र आ रहा है, ये सारा एसेंस का है। सो जस्ट हैव अ लुक वन बाय वन। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इसकी जो कलेक्शन मेरी सिस्टर लेकर आई थी नेल पेंट्स की, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही न्यूट्रल, और न्यूट्रल से डार्क कलर शेड्स भी बहुत अच्छे थे। और इनका जस्ट वन वाइप ही इनफ है आपके नेल पे। तो ये बहुत अच्छी है ये कलेक्शन। अगर आपके घर में भी है तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। ओके, तो ये है जी मेरा न्यू बेबी विच इज़ माई लैपटॉप। तो अभी मैं इसे ओपन करूँगी एंड आई विल शो यू। तो यहाँ पर मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं भी अनबॉक्सिंग करूँ आप लोगों के सामने अपने न्यू लैपटॉप की, जबकि आप लोग ऑलरेडी मेरी सिस्टर की अनबॉक्सिंग देख चुके हैं। तो प्लीज़ बोर ना आइएगा, जस्ट बेयर विद मी। ओके जी, सो लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो अभी मैं इसको रख दूँगी बिल्कुल साइड पे। तो ये है हमारा न्यू बेबी। वेलकम होम। लेट मी ओपन इट फॉर यू। ओह वाह, तो मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी।
क्योंकि काफ़ी डेटा हो जाता है आपका जो मोबाइल कैरी नहीं कर पाता। यूएसबीज़ भी आप बना तो लेते हो, लेकिन उनका मसला ये होता है कभी आप कहीं रख के भूल जाते हो यूएसबी, कभी कहीं। तो ये भी मेरे साथ हो चुका है एक आध बार। तो बजाय कि मैं लॉस्ट करूँ अपना कोई डेटा या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं लॉस्ट करूँ, तो इससे बेटर है मैं ये लैपटॉप ले लूँ। लैपटॉप ऑलरेडी मेरे पास था, दैट इज़ फ्रॉम डेल कंपनी। तो वो बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ वो मैंने जब परचेज़ किया था बैक इन 2000, आई थिंक इन 2008 और 9, डेल इंस्पिरॉन 1525। वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और वो एकदम मेरा ब्रांड न्यू है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ उसको मैंने काफ़ी टाइम यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी जो हार्ड डिस्क है वो हो चुकी है ख़राब। तो बजाय कि उसको मैं रिपेयर करवाऊँ, तो इस वजह से मुझे न्यू लैपटॉप लेना पड़ा। तो मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगी, और देखने में वो मेरा लैपटॉप एकदम आपको न्यू लगेगा। बट द प्रॉब्लम इज़ जो उसकी हार्ड डिस्क है दैट इज़ ब्रोकन। तो बजाय कि मैं उसको रिपेयर करूँ और उस पे जो चार्जेस देने हैं, तो हस्बैंड टोल्ड मी टू गेट अ न्यू वन, सो हियर इट इज़। तो इस बार मैंने एचपी का लिया, तो उसको भी मैं रिपेयर करवाऊंगी इंशाल्लाह। जैसे कि अभी हालात चल रहे हैं और कोरोना वायरस के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मैं अभी इसे हैंड ओवर नहीं कर सकती थी टू डिफरेंट पीपल। तो इस वजह से मैंने यही बेटर समझा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना डेल इंस्पिरॉन, हैव अ लुक। तो जी वेलकम बैक, और ये है जी मेरा डेल इंस्पिरॉन 1525, और ये बिल्कुल मेरा ब्रांड न्यू है। और जस्ट मेरे ख्याल से, और इसकी लेमिनेशन भी मैंने आज तक रिमूव नहीं की थी, और ये वो भी मैंने रिमूव नहीं की थी जब हमने इस घर में ट्रांसफ़र किया, मैंने तब रिमूव किया आफ्टर ऑलमोस्ट आई थिंक हाउ मैनी ईयर्स, आफ्टर मैनी ईयर्स इसकी रिमूव की थी लेमिनेशन। और ये देखने में बिल्कुल न्यू है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इट्स ऑल ब्रांड न्यू फ्रॉम इनसाइड। बट प्रॉब्लम इज़ इसकी जो हार्ड डिस्क है दैट डजंट वर्क, और जो बैटरी इसकी जो और वो भी चेंज होने वाली थी। तो इस वजह से जो इस पे चार्जेस लगाने थे, मैंने बेटर समझा कि बेटर टू गेट अ न्यू वन। तो ये है मेरा बहुत ही पुराना और बहुत ही खूबसूरत सा डेल इंस्पिरॉन। तो इंशाल्लाह इसको भी ज़रूर रिपेयर करवाऊँगी, क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, और इंशाल्लाह आई विल डू समथिंग। तो इसको मैंने बहुत प्यार से रखा हुआ था, और जितना इसको मैंने प्यार से रखा था, ये उतना ही जल्दी बिगड़ा है। तो इस वजह से मैंने अब ये डिसाइड किया कि अब मैंने इसको प्यार से बिल्कुल नहीं रखा, इससे पहले वो भी बिगड़ जाए। तो चले, आई होप यू विल लाइक इट, और इंशाल्लाह मोर वीडियोस बनाऊंगी और मोर वीडियोस आपसे शेयर करूंगी, और आई होप आपको मेरी वीडियोस ज़रूर पसंद आएंगी। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। और टिल देन वॉच माई वीडियो टिल द वेरी एंड। ये है जी HP, और ये है मेरा पुराना वाला, जिसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। सो दिस इज़ माई डेल इंस्पिरॉन 1525, और ये बेचारा बस कुछ वजह से बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा, और विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये इतना हैवी है, आई कैन नॉट इवन लिफ्ट अप विद वन हैंड, वेरी बेयरली आई कैन लिफ्ट इट अप। और ये बहुत लाइट वेट है, विच इज़ गुड that we can at least handle it with one hand. तो but my most favorite one is this one. पुरानी चीज़ों से वैसे भी आपका जितना लगाव होता है, वो आप जितनी भी कुछ चीज़ें बाद में आपकी लाइफ में आ जाए, वो उनकी जगह नहीं ले सकती, और ये उनमें से है। लुक्स वाइज अगर दोनों को देखूँ तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर दिस। और एनीवेज इट हैपन्स विद एवरीवन, और ये कोई सिर्फ मैं नहीं, मोस्ट ऑफ द अदर पीपल दे मस्ट बी having the same problems and issues with their laptops and other heavy equipments, so it's okay, it happens. मैं इसको करने लगी हूँ पैक, और पैक इसको मैं किस में करने लगी हूँ आपको देख के बहुत ही हैरानी होगी। इसको मैंने वाकई ही एक बेबी की तरह रखा हुआ है। एक्चुअली मैं इसका जो लैपटॉप का जो बैग है वो मुझे नहीं मिल रहा, वो किधर चला गया शिफ्टिंग के दौरान में, पता नहीं किधर गुम हो चुका है। तो उसके बाद मुझे नज़र आया मेरी बेटी का ये रिसीविंग बैग, तो अब मैं इसमें इसको रखती हूँ। तो इसी में मैंने इसको फ़िलहाल अब तक पैक करके रखा हुआ है लाइक दिस। तो आप लोग सोचेंगे कि वाकई इसने इसको बेबी की तरह ही रखा हुआ है। सो दिस इज़ हाउ आई एम कैरिंग माई दिस ओल्ड लैपटॉप।
तो ये वाक़ई मेरी बेबी की तरह है। दिस इज़ हाउ मच आई लव इट। अभी ये जाएगा रिसीविंग बैग में लाइक दिस, तो अभी मैं इसको रख दूँगी और आई विल स्टार्ट यूजिंग द न्यू वन। तो जी यहाँ पर मेरी हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही सबसे पहले मेरा काम होता है घर को क्लीन अप करना, और जब तक घर क्लीन ना हो तब तक कुछ भी करने को दिल नहीं करता। तो बस यहाँ मैं अभी कर रही हूँ अपने लिविंग एरिया को क्लीन, और हस्बैंड और मेरी बेटी सो रहे हैं अंदर रूम में। और बेटी के उठने से पहले पहले मेरी पूरी कोशिश होती है जो जो काम है पेंडिंग या जो जो भी काम है एक्स्ट्रा वो मैं सब कर लूँ। और क्लीन करने के बाद घर को, उसके बाद मैं शावर लूँगी, शावर लेने के बाद जुम्मा की नमाज़ पढ़ूँगी और फिर होगा हमारा स्टार्ट। ओके, तो आटे को गूँदने के बाद मैं यहाँ मैरिनेट करने लगी हूँ फ़िश को, जिसमें मैंने डाला है दही, अदरक लहसुन का पेस्ट और लेमन जूस, और अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन, और इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ फ़िश मसाला। और आप किसी भी ब्रांड का एज़ यूजुअल इससे आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एडिशनल स्पाइसेस का इस्तेमाल करूँगी, जिसमें मैं ऐड करूँगी मज़ीद लाल मिर्च और नमक। और अगर आपके घर में भी थोड़ा सा तीखा खाया जाता है तो आप मज़ीद एडिशनल स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ फ़िश को मैरिनेट करके रख दूँगी, और ये मैं बनाऊँगी फिर फ़िश कड़ी मसाला, जो कि आज नहीं कल बनेगा, क्योंकि आज ऑलरेडी घर पे हलीम बनी हुई है। मेरी अम्मी ने हलीम बनाई थी, तो वही हलीम मैं यहाँ पर अपने घर ले आई थी, तो अभी मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। तो ये मैं सिर्फ मैरिनेट करके फ़िश को रख रही हूँ ताकि कल तक इसमें और अच्छे स्पाइसेस जाएँ और ये और ज़्यादा टेस्टी बने। ओके, तो फ़िश मेरी मैरिनेट हो चुकी थी और वो मैंने फ्रिज में रख दी थी, और यहाँ पर अब मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेश ऑरेंज जूस। और हमारी सुबह हमेशा स्टार्ट होती है किसी जूस या शेक से, तो आज मैंने डिसाइड किया आज मैं बनाऊँगी फ्रेश जूस। तो बस अभी मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ।
और जी यहाँ पर मैं कर रही हूँ डीप फ्राई प्याज को, और ये हलीम के साथ बहुत ही मज़े का लगता है, और यही इसका कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, प्याज गोल्डन ब्राउन और साथ में अदरक और लेमन का। तो अदरक मैंने यहाँ कट नहीं की, मुझे ज़्यादा प्याज पसंद है, तो ऐसे प्याज तो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ, तो मुझे ये प्याज बहुत पसंद है इसका हलीम के साथ। तो अभी हम बस ये इंजॉय करेंगे और उसके बाद करूँगी मैं अपने बाकी के काम। ओके जी, तो यहाँ पर मेरे काम हो चुके हैं सारे कंप्लीट, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया, और हो गया हमारा लंच भी कंप्लीट। और उसके बाद आ जाती थी बारी चाय की, जो कि अभी मेरी बन के हो चुकी है रेडी। तो अभी मैं इसे करूँगी इंजॉय, और इसके साथ साथ जाने से पहले, आप लोगों से इजाज़त लेने से पहले, मैं थोड़ा सा कतर के हवाले से अपडेट देना चाह रही थी कि अब तक की कंडीशन कतर में कैसी है, और क्या क्या न्यू रूल्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं, कौन कौन सी न्यू ड्यूटीज़ इम्पोज की गई हैं, तो वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ओके, तो आज तक की रिपोर्ट से जो हमें पता चलता है, जो कि है 27 मार्च 2020, जो टोटल नंबर ऑफ़ पीपल चेक किए गए हैं इन कतर, वो हैं 14,845। जो आज के दिन तक के न्यू केसेस आए हैं वो हैं टोटल 13। के टोटल केसेस हो चुके हैं इन कतर ऑफ पॉजिटिव कोरोना वायरस, दैट इज़ 562। साथ साथ जो आज तक का रिकवरी रेट है वो है जी 43 विद ज़ीरो डेथ, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ कतर ने कुछ चीज़ों पर भी लॉकडाउन किया है। जा रहे हैं, जहाँ घूम रहे हैं वो घूम ही जा रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे इस कंडीशन को, और बिल्कुल नॉर्मल वे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनको खुद भी नहीं पता कि वो जहाँ से गुजर रहे हैं, अल्लाह ना करे वहाँ वो कोई चीज़ या कोई वायरस ऐसा मौजूद हो, तो उनकी वजह से, उस एक बंदे की वजह से बाकी सब लोग भी उसकी गिरफ्त में आ जाएं। तो इस वजह से थोड़े से रूल्स और मज़ीद जो कतर ने है वो स्ट्रिक्ट किए हैं और इम्प्लीमेंट किए हैं न्यू रूल्स कुछ। और उसके साथ साथ जो इन रूल्स को तोड़ते हुए नज़र आएगा, जो अंडर वायलेशन की तरफ आएगा इन रूल्स की, उसको सीधा डिपोर्ट किया जाएगा टू देयर होम कंट्रीज़। तो इससे पहले कि आपके साथ कुछ ऐसा हो, तो काइंडली प्लीज़ स्टे एट होम फॉर फ्यू डेज़, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी वापस पहले की तरह हम लाइफ ज़रूर जिएंगे। और इनफैक्ट अभी भी हम जी रहे हैं घर में, तो हमारी लाइफ वैसी है जो हम बाहर घूमा करते थे। तो जो पार्टीज़ या जो पिकनिक्स आप बाहर मनाते हो, आप घर में स्टार्ट करते हो, तो घर का माहौल तो वैसे का वैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। चेंज आया तो बाहर आया, जो बाहर वाला चेंज घर में आया, तो आप काइंडली घर को नीट एंड क्लीन और ख़ुद को भी नीट एंड क्लीन रखें, और अल्लाह ना करे कोई ऐसे आप मसले में आओ कि जिसकी वजह से घर वाले भी उसकी लपेट में आए। तो बाहर कम से कम निकलें, इस टाइम ख़ास कर कम से कम निकलें। और इसके साथ साथ हम मज़ीद अगर बाकी गल्फ़ स्टेट्स की बात करें, यानी कि बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें, जिनमें आ जाता है सबसे पहले यूएई, तो ने इम्पोज़ किया है कर्फ्यू, क्योंकि वहाँ पर जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, और वो है 2600। और उसके बाद आ जाता है सऊदी अरेबिया, जिधर है इस टाइम टोटल 1000। तो अगर आपको कोई ख़ास काम है तो ही आप बाहर निकलें विद प्रॉपर मास्क,
और ग्लव्स के बगैर आप बाहर ना निकलें। और जब बाहर से आप घर वापस आएँ तो काइंडली अपने क्लॉथ्स वगैरह, अपने शूज़, एवरीथिंग आप क्लीन अप करें, अपने क्लॉथ्स चेंज करें और हाथ वगैरह अच्छे तरीके से वॉश करके ही अपने बच्चों को पकड़ें। या कुछ खाना पीना तो अच्छे तरीके से आप अपने आप को क्लीन आउट करके आप उस जगह बैठें। इंशाल्लाह अच्छे बुरे दिन आते जाते रहते हैं, तो ये भी उन्हीं दिनों का, उसी टाइम का हिस्सा है। और इंशाल्लाह जल्दी से ये वक्त भी गुजर जाएगा। और बस खुश खुश रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। गर्म पानी में अगर आप लेमन स्क्वीज़ करके पीते हैं, या अगर आप ग्रीन टी बना लेते हैं जिसमें आप जिंजर, क्लोव यानी कि लौंग और इलायची और उसमें थोड़ा सा लेमन और हनी डालकर अगर आप ये ग्रीन टी बनाकर पीते हैं तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर इम्यूनिटी सिस्टम। आपकी इम्यूनिटी लेवल को बहुत बूस्ट करता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह इसी के साथ मिलूँगी मैं आपसे और पॉजिटिव न्यू वीडियोस के साथ, न्यू आइडियाज़ के साथ कि इस दौरान में, इस सिचुएशन में और हम क्या क्या घर में रहकर कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों से अपनी हर पॉजिटिविटी शेयर करूं। इसी के साथ मुझे और मेरी फैमिली को दें इजाज़त और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, स्टे होम एंड सेव योर लाइफ्स। मिलती हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।